नमस्कार दोस्तों, डिजिट ओनली चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने आया हूँ। चलिए सीखते हैं आज कुछ नया। दोस्तों, आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके पास प्रिंटर नहीं होता है और आपको ऑनलाइन प्रिंटिंग करनी होती है। क्योंकि अगर मान लो आप कोई फॉर्म भर रहे हैं और आप घर में भर रहे हैं, आपने इससे पहले नहीं देखा कि आप लास्ट में जाके रिसिप्ट प्रिंट होनी है और प्रिंटर घर पर नहीं है या फिर काम नहीं कर रहा है, तो आपको प्रिंटिंग कैसे करनी है, मतलब आप बिना प्रिंटर के भी कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो यही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि कैसे बिना प्रिंटर के प्रिंट करेंगे। दूसरी चीज बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं और उसका बॉर्डर है या फिर कोई इमेजेस है या फिर कुछ कुछ भी ऐसी चीज है। कभी कभी ऐसा होता है प्रिंटर से प्रिंट करने पे कुछ अलग आता है या फिर कुछ चीज कट जाती है या फिर कोई इमेज आप प्रिंट कर रहे हैं तो वो कैसी आ रही है, सही आ रही है या फिर नहीं आ रही है, तो उसको कैसे देखेंगे। अगर आप अपना प्रिंटर से बार बार प्रिंट करके देखेंगे तो आपकी इंक खराब होगी, प्रिंटर की लाइफ जाएगी, क्योंकि प्रिंटर जो प्रिंट करता है उसकी भी पर्टिकुलर पेजेस होते हैं कि हाँ आप इतने ही पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से पहले आप अपने एक ऐसे प्रिंटर से प्रिंट करके देख लें जो कि जिसमें कि ना तो आपकी इंक लगनी है ना तो आपको कुछ रखना है। आप अगर आपको कहीं हार्ड कॉपी देनी है तभी आप उसको प्रिंट करिए, वरना आप उसको अपने किसी भी सिस्टम में सेव करके रख सकते हैं या आप अपनी ड्राइव में सेव कर लीजिए। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि बिना प्रिंटर से कैसे प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहें ऑनलाइन जो भी हो, तो उसके लिए लिए हम एक मेल खोलते हैं। चलिए ईमेल में कैसे प्रिंटिंग करते हैं वो देख लेते हैं। या फिर मेरे पास अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता जो कि ऑनलाइन प्रिंट हो रहा है, बाद में प्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे आपने जनरली देखा हो कि जब आप कोई फॉर्म भरते हैं वैसे तब आपके पास ऑप्शन आता है, या फिर कहीं आप बिल पे कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है। तो मैं कोई जैसे कि मेरे पास ये लिंक्डइन का है तो मैं इस पर क्लिक करके देख रहा हूँ कि प्रिंट का ऑप्शन, हाँ प्रिंट का ऑप्शन जनरली कंट्रोल पी से आ जाता है, लेकिन कभी कभी ईमेल्स में नहीं आता तो यहाँ प्रिंट ऑल का ऑप्शन आ रहा है, तो आप प्रिंट करके इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपके सामने एक बॉक्स जो है पॉपअप होगा। इस बॉक्स में आप देख रहे हैं प्रिंटर नेम, इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये कि चलिए मैं इससे पहले आपको सेटिंग करना सिखा देता हूं कि कैसे इसकी सेटिंग करेंगे, कि प्रिंटर जब हम सेट करते हैं तो कैसे सेट करना है। सबसे पहले आप डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे जाएंगे और बाय डिफॉल्ट आपका ये प्रिंटर सेट होगा जो कि आपके घर में है, या आपके पास प्रिंटर नहीं है तो कोई भी सेट नहीं होगा। हो सकता है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट एक्सपीएस सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस राइटर सेट हो, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको कैसे सेट करेंगे ये देख लीजिए। आपके पास अगर प्रिंटर है तो आपका बाय डिफॉल्ट यही सेट होगा, तो उस पर ग्रीन टिक होगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको बिना प्रिंटर के प्रिंट करना है तो आपको सहारा लेना होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर का। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर पर क्लिक कर देंगे तो ग्रीन मार्क इसके ऊपर आ जाएगा। चलिए ये यहाँ तक मेरा हम काम खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद अपन चलते हैं प्रिंटिंग के लिए। प्रिंटिंग के लिए मुझे ये ईमेल प्रिंट करना था तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसा जैसा कि अभी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर खुल रहा है। तो करते क्या है, यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहें, अगर प्रिंटर काम कर रहा है सही है तो फिर आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर सेव करके रखना चाहते हैं तो ये आप सामने आपके है माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर। तो इसको मैं ओके करूंगा। अब आपके सामने एक बॉक्स पॉपअप होगा जिसमें कि आपके सामने ये पूछ रहा है कि इस डॉक्यूमेंट को आपको कहाँ सेव करना है। डॉक्यूमेंट एक्सपीएस जो होता है सेम पीडीएफ टाइप का ही होता है। तो इसको सेव करने के लिए मैं डॉक्यूमेंट्स में जा रहा हूँ और डॉक्यूमेंट्स में जाके मैंने इसका नाम कुछ भी रख देता हूँ, मैं माई मेल
रख दिया मैंने, जैसा कि आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ और माई मेल, ये रहा माई मेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा प्रिंट हो चुका है। अभी अब मैंने कब प्रिंट किया है, जैसा आप नॉर्मली प्रिंटर्स में देखते होंगे कि ये एक एक्स्ट्रा चीज आती है मेल्स में। तो मैं आपको ये इसीलिए दिखाना चाहता था कि जो सेम प्रिंटर में प्रिंट होता है वही चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। आप इसमें देख सकते हैं कि हर पेज में मेल का सिक्योरिटी आप पता लगाने के लिए कि हाँ ये मेल से ही प्रिंट हुआ है, तो वो एक बिल्कुल एक यूआरएल आता है उसके साथ में, और जो जिसका भी मेल होता है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आती है। तो आप यहाँ पर सीख चुके हैं कि बिना प्रिंटर के प्रिंट कैसे करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स देता रहूँगा। डिजिट ओनली में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।